हेलो स्टूडेंट्स, याद कीजिए लास्ट क्लास में हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पढ़े थे और आप लोगों को रिवैल्यूएशन का कहानी बताए थे और साथ ही साथ आप लोगों को बताए थे 16 पॉइंट हम लिखवाए थे। आज हम लोग कुछ और पॉइंट को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में ये पॉइंट को हमको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ ही, ये खुद ब खुद क्वेश्चन में आ जाएगा। इसके अलावा भी 20 पॉइंट तक है और भी पॉइंट है जो लिखाएंगे, ठीक है ना। और अगर ये सारा चीज़ हो जाएगा तो हम लोगों के पास में जो पहला बुक पार्टनरशिप का होगा उसका सारा चीज़ समझिए हम लोग कंट्रोल कर लिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। आपको खुद लगेगा कि इस क्वेश्चन में तो करीब करीब सब कुछ किया हुआ ही है, ठीक है ना। सबसे पहले आते हैं, आपके पास एक बैलेंस शीट एक क्वेश्चन में दिया हुआ है और अनुराग और भावना दो पार्टनर है। अनुराग और भावना दो पार्टनर है, ठीक है ना। बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट का जो जरूरी वाला आइटम होगा वो हम पढ़ेंगे, जो जरूरी नहीं है उसको हम नहीं पढ़ेंगे। आगे बोल रहा है कि मोनिका को एडमिशन दिया गया है 1/3 के लिए, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि 15,000 रुपया कैपिटल और 6,000 रुपया गुडविल लाई है मोनिका। अब बताइए, कैपिटल और गुडविल लाई है अगर मोनिका, तो क्या कैपिटल और गुडविल लाने का जर्नल एंट्री हम लोगों को नहीं करने आता है। कैपिटल लाया तो बैंक टू कैपिटल या कैश टू कैपिटल, और अगर गुडविल लाया तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग रेशियो और गुडविल निकालने के लिए सीख गए थे। जब बड़ा वाला क्वेश्चन बनाते हैं ना तो भी ये दोनों काम करते हैं। आज हम आपको बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं सिखा रहे, आज मेरा पर्पस सिर्फ इसको सिखाना है। ये सब तो बहुत आसान चीज़ है, ये अपने आप बन जाएगा। तो आप बताइएगा कि सर ये दोनों भी क्यों बनाया आप। सिर्फ यहाँ हम इस पॉइंट, ये जो 20 पॉइंट अभी तक लिखे हैं, इस सारे पॉइंट को समझने के लिए लिखे हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ ऐसा होता है जो कैपिटल में जाता है तो हम तुरंत कैपिटल अकाउंट यहाँ बनाए हुए हैं, दिखा देंगे किधर जाएगा, ठीक है ना। हर चीज़ को समझाएंगे तो उसके लिए है। अब देखिए आगे बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर्ड रिड्यूस बाय 10%। बाय लगा हुआ है वर्ड, याद कीजिए जब हम लिखाए थे कि बाय और एक टू या एट, हम बताए थे कि जब बाय लगा हुआ रहेगा तो यही वैल्यू कहाँ चला जाएगा, यही वैल्यू रिवैल्यूएशन में जाएगा। और न्यू बैलेंस शीट में क्या चला जाएगा आपका, प्लस या माइनस करके लिखाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी 10% से रिड्यूस कर गया, मतलब घट गया। अब बताइए स्टॉक 20,000 का है, 10% से घट गया, तो अगर 10% से स्टॉक घट गया तो मेरे लिए नुकसान हो गया। तो नुकसान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा। टू स्टॉक 2,000 रुपया 10%। अब हो कितना गया तो हम बताए थे प्लस या माइनस, घट गया, माइनस करके यहाँ पर बैलेंस शीट में टू स्टॉक 18,000 दिखा देंगे। इसीलिए ये हम बनाए, दिखाने के लिए कि देखिए ये कैसे कर रहे हैं। अगला देखिए, फिर प्लांट एंड मशीनरी के बारे में भी बोल रहा है कि 10% से रिड्यूस हो गया और बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी है 35,000। तो यहाँ पर टू प्लांट एंड मशीनरी 10% कितना हो जाएगा, 3,500। और यहाँ प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा 35,000 में 3,500 माइनस हो जाएगा 31,500। दो चीज़ हो गया। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 5% से। अभी सिंपल वाला प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स है, इसीलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 9,700 है डेटर, उसका 5% 485। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटर्स 485, सॉरी 9,700 और उसमें से 485 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9,215। इसके बाद आगे देखिए क्या दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि द बिल्डिंग अकाउंट वाज बी एप्रिसिएटेड बाय, फिर लगा हुआ है बाय 20%। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में है 50,000 का, उसका 20% से एप्रिसिएट मतलब बढ़ गया, तो इसका 20% होता है 10,000। तो यहाँ ले लिए और मेरा लैंड एंड बिल्डिंग कितना का हो जाएगा, 60,000 रुपया।
फिर आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट 1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हुआ। और देखिए आप लोग नोट्स में लिखाया हुआ है अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाता है, तो यहाँ बाय इन्वेस्टमेंट 1400 और बैलेंस शीट के एसेट्स में चला जाता है 1400। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब क्या बोले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करने के लिए इधर आ रहा है 11,400, इधर भी 11,400, 5,985, 5,985, 5,985, 6,400, 11,000 टू प्रॉफिट। किस रेशियो में बांटेंगे, ए और बी में 2:1 में। अगर इसको 2:1 में बांटेंगे तो 1805, 3610। यही मेरा हो गया। देखिए कितना एडजस्टमेंट था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबका कहानी हो गया। यही है हम लोगों का एडजस्टमेंट में रिवैल्यूएशन वाला आइटम का ट्रीटमेंट। क्या कन्फ्यूजन था, अगर ये मेरा सारा नोट खाली देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रिवैल्यूएशन में, गारंटी है। ए बी पार्टनर है और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3। सी को एडमिशन दिया है 1/4 के लिए और ए 1/2 ए से लिया, 1/2 बी से लिया। न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए पढ़ा चुके हैं, इसका निकल जाएगा। गुडविल बोल रहा है कि 30,000 रुपया गुडविल और कैपिटल लाया, और सेकेंड पॉइंट बोल रहा है गुडविल निकालने का। अब आगे आता है रिवैल्यूएशन के पॉइंट में, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड 12,000। आप लोग अपने नोट्स में देखिएगा, ये जो नोट्स लिखाया है 1 से 20 तक, उसमें लिखाया हुआ है कि अगर कोई भी एसेट्स अंडर वैल्यूड होता है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाता है। तो यहाँ फर्नीचर ले लिए 12,000 से, और नया बैलेंस शीट में एसेट्स में प्लस हो जाता है। तो देखिए फर्नीचर दिया हुआ है पुराना बैलेंस शीट में 20,000, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर 20 और 12 32,000 रुपया दिखा देंगे। फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है, स्टॉक इज रिड्यूस टू लगा हुआ है। 2 में क्या बताए थे, बैलेंस शीट में यही वाला वैल्यू चला जाएगा, और रिवैल्यूएशन में हम बताए थे डिफरेंस वैल्यू जाएगा। तो पहले बैलेंस शीट में देखिए रिड्यूस टू 13,000, तो यहां सबसे पहले स्टॉक नया बैलेंस शीट में 13,000 दिखा देते हैं। अब देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में 15 है, यहां 13 है, डिफरेंस कितना आया 2,000, रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। 15 से 13 हुआ, घट गया ना, तो स्टॉक घटा, डेबिट में चला जाएगा 2,000 रुपया। फिर आपका देखिए क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड बोल रहा है कि टू बी रेज्ड बाय 1,000, बाय है, यही वैल्यू रिवैल्यूएशन में जाएगा। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होता है, बढ़ गया, नुकसान है, तो टू प्रोविडेंट फंड 1,000, और मेरा प्रोविडेंट फंड है ओल्ड बैलेंस शीट में आपको 10,000 रुपया। तो अगर 10,000 रुपया है, 1,000 से बढ़ गया, तो यहाँ प्रोविडेंट फंड जो है वो हो जाएगा 11,000। क्लियर हो गया। तो ये तरीके से मेरा ये भी क्वेश्चन का कहानी हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 12,000 है, ये भी 12,000 है, 9,000 रुपया निकल जाएगा टू प्रॉफिट। और ए और बी में किस रेशियो में बांट दीजिएगा, 5:3 में बांट दीजिएगा। अब आप बताइएगा कि सर इसमें कहाँ कुछ ले रहे हैं, इसमें कहाँ कुछ ले रहे हैं। अभी सिर्फ हम रिवैल्यूएशन के इस आइटम का ट्रीटमेंट सिखा रहे हैं, अभी हम ये पूरा सिखा ही नहीं रहे। हाँ, हम क्या बोले, सिर्फ इसको सिखा रहे हैं, ये सब अपने आप बन जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं, सिर्फ आपको ये पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन है XY पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये लोग 2:1 में बांटता है। बोल रहा है कि एज जेड को एडमिशन दिया है और न्यू रेशियो दिया हुआ है ये लोगों का 1/4, 3/8। जेड को एडमिशन दिया है और 3/8, तो इसको जब डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे ना, तो ये 2/2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2/8 हो जाएगा।
यानी ये मेरा न्यू रेशियो हो गया, ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो। तो हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आसानी से निकाल लेंगे, हमको रिवैल्यूएशन में सेक्रीफाइसिंग से कोई मतलब नहीं है, हमको ओल्ड रेशियो से मतलब है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1,50,000 रुपया कैपिटल लाया, एंट्री पास कर देंगे। 36,000 गुडविल लाया, एंट्री पास कर देंगे। आगे बोल रहा है बैलेंस शीट दिया हुआ है, नीचे दिया है क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख, एट 3 लाख यानी बैलेंस शीट में जाएगा। और बताइए लैंड एंड बिल्डिंग ओल्ड बैलेंस शीट में कितना है 340। अब बताइए 3,40,000 वाला चीज 3 लाख हो गया, मतलब 40,000 से घट गया, तो यहां पर 2 लैंड एंड बिल्डिंग कितना से ले लेंगे हम लोग 40,000 से, ये हो गया। इसके बाद देखिए आपका दिया हुआ है प्लांट इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, प्लांट 10% से घट गया, प्लांट है 2 लाख का, 10% से घटा है, बाय लगा हुआ है, यही वैल्यू चला जाएगा रिवैल्यूएशन में। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट है सिर्फ, प्लांट 20,000 रुपया का, और ये 2 लाख में 20,000 घट गया प्लांट, तो 1,80,000 चला जाएगा। फिर आगे देखिए बोल रहा है स्टॉक बाय 6,000, स्टॉक भी कितना से घट गया 6,000 से। स्टॉक था कितना का 80, और स्टॉक 6,000 से घट गया, तो स्टॉक कितना का हो गया 74,000। बाकी और तो वैसे ही है। अब इसको जोड़ के ये क्या निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा। और किस रेशियो में बांट दीजिएगा, 66,000 आया, 66,000 आएगा, ए और बी में बढ़ जाएगा, सॉरी एक्स वाई में बढ़ जाएगा। और रेशियो क्या है ओल्ड 2:1, 44,000 और 22,000 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया हुआ है। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को के लिए ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल सॉरी ये इसमें एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, बोल रहा है ए बी पार्टनर है, और इसमें दिया हुआ है कि ये दोनों जो पार्टनर है सी को एडमिशन दिया है, और ए बी किस रेशियो में दिया है, पार्टनर नहीं दिया है, तो ओल्ड रेशियो नहीं देता है तो इक्वल हो जाता है। सी को एडमिशन दिया और न्यू रेशियो 3:2:1, तो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिएगा, ओल्ड दिया हुआ है न्यू दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग निकाल लीजिएगा। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का क्लेम दिया हुआ है 3,000। सर इस पॉइंट में चले आइए, वर्कमैन कंपनसेशन देखिए तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन के बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5,600 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5,600 ओल्ड बैलेंस शीट में। ठीक है, अब जरा समझिए, एडजस्टमेंट में बोल रहा है 3,000 रुपया का क्लेम है। हम लिखा है पहला पॉइंट क्या, जो भी अमाउंट एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, कितना दिया हुआ है 3,000, वह न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। अब बताइए नया बैलेंस शीट ये है, यहां कितना चला जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 3,000। इसको और क्लियर लिख सकते हैं, वह न्यू बैलेंस शीट, यहां आप लिख सकते हैं लायबिलिटीज में जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या लायबिलिटीज के नाम से। पहला बात हो गया, एक काम तो कर दिए। अब दूसरा काम चेक करना है कि रिजर्व ज्यादा है कि क्लेम ज्यादा है, दो में से कोई एक सिचुएशन होगा, इसीलिए देखिए यहां और लगा हुआ है। अब बताइए क्लेम कितना का है 3,000, रिजर्व कितना का है 5,600, तो यहां रिजर्व ज्यादा हो रहा है, तो हम लिखा है जितना से रिजर्व ज्यादा है, कितना से रिजर्व ज्यादा है 2,600 से, वह ओल्ड पार्टनर कैपिटल क्रेडिट साइड में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। अब बताइए ओल्ड पार्टनर कैपिटल, यहां कितना पार्टनर है, यहां 3 पार्टनर है, ए बी सी। देखिए ये कैपिटल अकाउंट में ए बी सी ले लिए,
ओल्ड पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड है, यहाँ बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बचा था 2600, और ओल्ड रेशियो क्या है 1:1, यानी ए में चला जाएगा 1300, बी में चला जाएगा 1300। यही सिखाने के लिए हम ये तीनों बता रहे हैं, हर क्वेश्चन में दिखा रहे हैं कि कहाँ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। जब बड़ा वाला क्वेश्चन बनाएंगे ना तो खुद ब खुद ये बढ़ते चले जाएगा, और जब हम एक स्टेप बताएंगे, जैसे मेरा लास्ट स्टेप में आइएगा आपका आंसर का बैलेंस ही दोनों साइड बोथ टोटल आ जाएगा एक बार में बराबर, 2 बार चेक करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। यही है। अब ये क्या है, इसको भी हम क्या बोले, क्वेश्चन से ही करेंगे। तो ये समझ में आया, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में रिजर्व दिया है 5600 ओल्ड बैलेंस शीट में, एडजस्टमेंट में बोल रहा है क्लेम है 3000, तो हम क्या बताएं, जो भी अमाउंट एडजस्टमेंट में दिया है यानी 3000 न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चला जाएगा। देखिए हम लोग ले लिए न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, और रिजर्व ज्यादा कि क्लेम ज्यादा, यहाँ रिजर्व ज्यादा कितना से 2600 से ओल्ड पार्टनर कैपिटल के ओल्ड रेशियो में क्रेडिट साइड में बांट लेंगे, बस कहानी खत्म। ये वाला केस जब आएगा तो इसको बनाएंगे, कोई एक ही ना बात होगा दोनों में से। अगला क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि बैड डेट्स दिया हुआ है 6000 का, और जानते हैं इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में भी प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स है 4000, ओल्ड बैलेंस शीट में प्रोविजन है 4000 का, और एडजस्टमेंट में बैड डेट्स है 6000 का। हम बोले डिफरेंस अमाउंट रिवैल्यूएशन में जाएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, जो चीज 4000 का था वो कितने का हो गया 6000, तो 4000 वाला चीज हम, ये इसका मतलब होता है ओल्ड बैलेंस शीट में, याद कीजिए आपको 11th में भी पढ़ाए थे, ये ओल्ड रिजर्व कहलाता है, ये है ओल्ड रिजर्व। क्या है, ओल्ड रिजर्व मतलब सोचे, और ये है हुआ। अब बताइए हम क्या सोचे, 4000 हुआ कितना 6000, तो 2000 का ज्यादा हो गया, तो यही 2000 रुपया का मेरा क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा, नुकसान हुआ ना। तो यहां पर टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स के नाम से 2000 दिखा दीजिए, डॉटफुल डेट्स नहीं बैड डेट्स कर दीजिएगा। सर ये काम तो हो गया, अब एक काम तो हो गया, दूसरा क्या करेंगे, बैलेंस शीट में डेटर में एडजस्टमेंट वाला वैल्यू माइनस करेंगे, यानी ये 6000 माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में डेटर दिया हुआ है, और डेटर कितना का दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, डेटर दिया हुआ है आपको 80,000 का, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 6000, कितना का हो जाएगा 74,000 का। सर ये तो आसान था। जी सर भारी कुछ भी नहीं है। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर, बोल रहा है क्रेडिटर्स को 2000 रुपया ज्यादा पेमेंट कर दिए। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स है कितना का, ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिया हुआ है 30,000 का, तो देखिए 2000 ज्यादा पेमेंट कर दिए, नुकसान हो गया। टू क्रेडिटर्स 2000 और क्रेडिटर्स मेरा था 30, 2 ज्यादा पेमेंट कर दिए, टोटल कितना का हो गया 32। आगे दिया हुआ है 2000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी। अनफोर्सीन लायबिलिटी मतलब क्या, जिसको हम देखे ही नहीं है, और सीधा सा बात है नहीं देखे है, लायबिलिटी है, इसका मतलब पहले नहीं है, यानी ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। आप नोट्स में देखिए मेरा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के बारे में लिखा है रिवैल्यूएशन के डेबिट में, और अमाउंट कितना है 2000, और न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी में इसके बाद क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू 1200। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3000 का ओल्ड बैलेंस शीट में है, अब ब्रॉट डाउन टू 1200, यानी ये लगा हुआ है टू 1200, बोले थे यही वैल्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1200 चला जाएगा, और डिफरेंस अमाउंट 3000 का था 1200 हो गया, 1800 से लायबिलिटी घट गया, फायदा हो गया ना, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा। और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब गुडविल निकालने के लिए दिया हुआ, यानी कहानी कंप्लीट। अब इसको जोड़ लीजिए 6000, ये भी कितना होगा 6000, सॉरी ये कितना का था 1800 का, 1800
3000 में 1200 घटेगा 1800, ये 4200 का हो गया। तो ये कितना का आ जाएगा, बाय लॉस ए और बी बराबर बराबर है 2100 बन गया। कोई कंफ्यूजन है सर? कंफ्यूजन तो नजर नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई पार्टनर है 5:3 में और जेड को एडमिशन दिया, न्यू रेशियो 4:3:2, 5:3 4:3:2 एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड। इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो गुडविल के लिए जरूरत होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। अब ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है, बोल रहा है क्वेश्चन में जेड लोन शुड बी ट्रीटेड एज हिज कैपिटल, ठीक है ना। आगे दिया हुआ है गुडविल फर्म का दिया हुआ है, इस सब से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब एडजस्टमेंट में आते हैं। 8,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल रहा है कि 8,000 के इन्वेस्टमेंट को एक्स वाई पीएसआर में ले लिया। पीएसआर क्या है, 5:3। अब बताइए कि एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, आप देख लीजिए मेरे नोट्स में लिखाया हुआ है कि एसेट्स टेकन बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। तो यहां तो 2 पार्टनर ले लिया, पीएसआर 5:3 में, तो इसमें कितना जाएगा 5,000, इसमें कितना जाएगा 3,000, ये भी हो गया तुम्हारा। तो सर बैलेंस शीट पर क्या फर्क पड़ेगा, आप मेरे उसी नोट्स में देखिएगा लिखाए थे कि अगर एसेट्स को कम या ज्यादा मिलेगा तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। यहां ये बता रहा है कि 7,000 के इन्वेस्टमेंट को 8,000 में ले लिया, ऐसा बात नहीं बताया। अब बताइए बैलेंस शीट में क्या होगा। तो आप देखिए इन्वेस्टमेंट था कितना का 10,000, ये तो नहीं ना बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट को 8 में ले लिया, ये बोल रहा है कि 8,000 के इन्वेस्टमेंट को एक्स वाई ले लिया, तो कितना का इन्वेस्टमेंट बच गया है 2,000, नया बैलेंस शीट में चला जाएगा। अच्छा सर, ये क्वेश्चन में अगर ये लिखा रहता कि इन्वेस्टमेंट को एक्स और वाई 8,000 में ले लिया तो इसका मतलब 2,000 का नुकसान हो जाता, तब यहां नहीं जाता क्योंकि इन्वेस्टमेंट खत्म, रिवैल्यूएशन के डेबिट में चला जाता। तो यहां वैल्यू घटा बढ़ा नहीं है, इसीलिए हम लोग वही, इसीलिए रिवैल्यूएशन में नहीं लिए। रिवैल्यूएशन में क्या बोले थे हम, नुकसान या फायदा होगा तभी जाएगा। यहां पर आपका 10 का इन्वेस्टमेंट था, बोल रहा है 8,000 को एक्स वाई ले लिया, तो 2 बच गया तो दिखा दिए बैलेंस शीट में। आगे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है स्टॉक बी रिड्यूस बाय 10%। अब बताइए स्टॉक है मेरा कितना का क्वेश्चन में 56,000 का, रिड्यूस बाय है 5,600, 56,000 का था, 5,600 माइनस हो जाएगा 50,400। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट शुड बी 5% ऑन डेटर, ठीक है ना। आप बताइए प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 5% है डेटर का। अब देखिए डेटर है 40,000, कोई दिक्कत नहीं है, डेटर है 40,000, यहां लिख लीजिए आसान रहेगा 40,000। देखिए स्टॉक बिल्डिंग सब में घटा बढ़ा करके लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन डेटर दिखाना पड़ता है अलग से। अब देखिए बोल रहा है कि 5% प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। अब एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 40,000 का 5% कितना होता है, 40,000 का 5% 2,000 होता है। तो अब बताइए 40,000 में 2,000 घट गया तो बचा कितना 38,000, और इसका बोल रहा है 2% डिस्काउंट ऑन डेटर है। याद कीजिए बैड डेट्स में डिस्काउंट को नहीं जोड़ते थे, अलग हो जाता था 760, ये अलग से ट्रीटमेंट होता था। तो देखिए 2,000 का ही बैड डेट्स है और यहाँ ओल्ड बैलेंस शीट में 1,800 का दिया हुआ है। अब बताइए जो चीज 1,800 का था वो 2,000 हो गया, इसका मतलब सर 200 का नुकसान हो गया। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स कितना का नुकसान हो गया, 200 का नुकसान हो गया।
अच्छा, नया बैलेंस शीट में क्या करेंगे, लेस प्रोविजन बोले थे, जो एडजस्टमेंट में रहेगा वो माइनस हो जाएगा 38,000। अब डिस्काउंट जो दिए वो नुकसान है, उसको अलग से दिखाएंगे। डिस्काउंट ऑन डेटर 760 और यहाँ पर माइनस कर देंगे डिस्काउंट ऑन डेटर 760 37,240, ये भी हो गया। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन में अगला एडजस्टमेंट दिया हुआ है, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिटरमाइंड टू बी 15,000। ओ सर ये 15,000 दे दिया, और ओल्ड बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000। अब जरा सा देखिए ये दोनों दिया हुआ है, अब हम लोग करेंगे क्या, हम बोले पहला जो भी अमाउंट एडजस्टमेंट में दिया है न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। चलिए यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से 15,000 कर दीजिए, ये हो गया। दूसरा, रिजर्व ज्यादा कि क्लेम ज्यादा, देखिए क्लेम 15,000 रिजर्व 12,000, क्लेम ज्यादा। क्लेम कितना से ज्यादा है, जितना से क्लेम ज्यादा है, कितना से क्लेम ज्यादा है 3,000 से, वह रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। यहाँ टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम चला जाएगा 3,000 से। और तो कुछ क्वेश्चन में है, एक और पॉइंट है, एक्स विड्रॉ 6,000 इन कैश। आप मेरे नोट्स में आइए, लिखाया हुआ है ड्राइंग्स व पार्टनर, ड्राइंग्स व पार्टनर को लिखाया है कैश या बैंक अकाउंट। अगर यहाँ हम लोग कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे तो हम लिखाए कि क्रेडिट में चला जाएगा, बाय ड्राइंग्स 6,000 लिखाया हुआ है, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट में चला गया, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। टू ड्राइंग्स एक्स में 6,000, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो जरूरी वाला चीज था वो दिखा दिया आपको, इसमें अब कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा हुआ है। यानी कि देखिए आपके जो किताब में क्वेश्चन दिया रहेगा ना, आपको एक ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहेगा, ओल्ड बैलेंस शीट के ऊपर या नीचे बाहर में दिया हुआ क्या सब रहेगा, एक तो रेशियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा, वो आपको सिखा दिए है कैसे निकलता है न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा, नया पार्टनर कैपिटल प्लस गुडविल कितना लाया वो दिया हुआ रहेगा, ये भी ट्रीटमेंट सिखा चुके हैं आपको। तो बच क्या गया, बचा यही रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अब सिखा रहे हैं, अगर ये तीनों चीज सीख लेंगे तो बैलेंस शीट के बाहर का काम सिखा दिए, तब फिर बचा क्या, तब आपको फिर एक क्वेश्चन बड़ा वाला बनाने का तरीका सिखा देंगे, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा करीब करीब, ठीक है ना। यही नहीं, रिटायरमेंट डेथ सब क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सब बनाना है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज प्रॉब्लम जो होगा वो होगा, तो क्वेश्चन बनाते जाइएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिखाया, अब इसको जोड़ करके डिफरेंस को 5-3 में निकाल लीजिएगा, लॉस आएगा। यही आपका क्वेश्चन बनाने का तरीका होगा। इस तरीके से हम लोगों का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कैसे बनेगा वो हो गया। इसमें इस टॉपिक में आपको जो नया चीज और सीखने के लिए बच गया है, एक देखिए वो आप लिख लीजिएगा, कभी कभी आगे का क्वेश्चन बनाइएगा, उसमें लिखा रहेगा एसेट्स ओवर वैल्यूड बाय 10%। याद रखिएगा यहाँ अमाउंट परसेंटेज में दे देगा। तो जब ऐसा बात लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि जब परसेंटेज में दिया रहेगा ओवर वैल्यूड, तो हम लोग उस केस में पहला काम क्या करेंगे, इसका अमाउंट निकाल लेंगे। और अमाउंट निकालने के लिए देखिए, ओल्ड बैलेंस शीट का वैल्यू इनटू ओवर वैल्यूड है ना, 10 डिवाइडेड बाय 110 कर देंगे, यानी ये 10 नीचे में जुड़ जाएगा, ये निकल जाएगा अमाउंट। अब इस अमाउंट का दो जगह ट्रीटमेंट करेंगे, एक बोलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स ओवर वैल्यूड है डेबिट में, और दूसरा बोलता है न्यू बैलेंस शीट में माइनस कर देंगे। अब बताइए कि अगर यही ओवर वैल्यूड के जगह पर अंडर वैल्यूड दिया रहता 22 नंबर में, तो अंडर वैल्यूड के जगह पर क्या कीजिएगा, अगर 10% है तो यहाँ 10/90 कर देते। तो यहाँ लिख लीजिए एसेट्स अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, ओल्ड बैलेंस शीट का वैल्यू इंटू 10/90।
अब इस अमाउंट को दो जगह दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में और न्यू बैलेंस शीट में प्लस कर देंगे, ठीक है ना। एसेट्स ओवर वैल्यूड में मतलब क्या, ज्यादा ले लिए है कम करेंगे तो नुकसान होगा, डेबिट में जाएगा। तो ये 21 22 हो गया। इसके अलावा 23 नंबर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड कहानी है, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे और जो भी छोटा मोटा चीज आएगा यानी इसमें वो जोड़ते चले जाएंगे। इसके बाद ये एक ऐसा नोट्स बन जाएगा कि इससे बाहर कुछ होगा ही नहीं। आप सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। थैंक यू।